अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जज्बात कहानी स्टूडियो में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल के तार छेड़ देगी और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई इंसान की ताकत अल्लाह की मर्जी से बड़ी हो सकती है। तसव्वुर कीजिए, एक नन्ही सी झोपड़ी जहाँ न बिजली का नूर है न महंगे चिराग। वहाँ रहती है एक नाबीना लड़की जिसके पास आंखों की रोशनी तो नहीं, मगर उसके दिल में कुरान की ऐसी शमा जलती है जो पूरे मोहल्ले को रोशन करती है। मगर तब क्या होता है जब एक जालिम जमींदार अपनी दौलत की नशे में इस झोपड़ी को एक मामूली चीज समझने लगता है। क्या इस अंधी लड़की की पुकार अर्शे इलाही तक पहुंचेगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि सब्र और यकीन का वो इम्तिहान है जो हर मुश्किल के बाद आसानी लाता है। इस दिलचस्प और सबक आमोज कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंजाम आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। हमारी कहानी शुरू होती है एक पुरानी बस्ती से, जहां मिट्टी के मकान और तंग गलियां थीं। उस बस्ती के कोने में एक छोटा सा घर था जहां जोया अपने बुजुर्ग वालिद के साथ रहती थी। जोया बचपन से ही देख नहीं सकती थी, मगर उसकी उंगलियां जब कुरान के सफ़हात को छूती तो लगता था जैसे उसे हर हर्फ का नूर दिखाई दे रहा हो। वो हर फजर की अजान से पहले उठती, ठंडे पानी से वजू करती और बड़े खुशू खुजू से नमाज अदा करती। उसका चेहरा हमेशा चमकता रहता, गोया उस पर अल्लाह की खास रहमत हो। दूसरी तरफ बस्ती के बीचों बीच एक अजीमो शान हवेली खड़ी थी जहां चौधरी हाशिम रहता था। हाशिम एक ऐसा शख्स था जिसे अपनी दौलत और जमीनों पर भी इंतहा गुरूर था। उसके दिल में न अल्लाह का खौफ था न गरीबों के लिए रहम। वो अपने आप को इस बस्ती का खुदा समझता था। एक दिन हाशिम की नजर जोया की उस छोटी सी जमीन पर पड़ी। उसे अपनी हवेली का बाग बड़ा करना था और वो झोंपड़ी उसके रास्ते की रुकावट थी। हाशिम अपने आदमियों के साथ जोया के घर पहुंचा। उसके कदमों की आहट और उसके कपड़ों से आती कीमती अतर की खुशबू ने जोया को बता दिया कि कोई मगरूर शख्स उसके दरवाजे पर आया है। हाशिम ने चीख कर कहा, ओ अंधी लड़की, अपने बाप से कह दो कि ये झोंपड़ी खाली कर दे। मुझे यहाँ अपने घोड़े के लिए नया अस्तबल बनाना है। जोया के वालिद, जो बहुत कमजोर हो चुके थे, ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी साहब, ये हमारा पुराना ठिकाना है, हमारी इज्जत है, हमें यहाँ से मत निकालिए। मगर हाशिम ने एक ना सुनी। उसने गुस्से में आकर एक कागज फेंका और कहा, 3 दिन का वक्त है, या तो पैसे लेकर शहर छोड़ दो या फिर मेरे आदमी ये घर मिट्टी में मिला देंगे। वो 3 दिन जोया और उसके वालिद के लिए क़यामत से कम नहीं थे। रात को जब सितारे आसमान पर चमकते और पूरा शहर सो जाता, जोया तहज्जुद की नमाज में सजदा रेज़ हो जाती। उसके आंसू मुसल्ले पर गिरते और वो रोते हुए पुकारती, या अल्लाह, तू ही यतीमों का वाली है, तू ही बेबसों का सहारा है। इन्ना मअल उस्रि युस्रा, तूने ही तो कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। दोस्तों, जब बंदा दिल से पुकारता है तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। तीसरे दिन की सुबह जब हाशिम घुड़सवारी से लौट रहा था, अचानक उसका घोड़ा बेकाबू हो गया। हाशिम जमीन पर गिरा और उसकी आंखों में ऐसी चोट लगी कि उसे दिखाई देना बंद हो गया। वो चीखने लगा, तड़पने लगा। शहर के बड़ी बड़ी हकीम बुलाए गए, मगर किसी की दवा काम ना आई। हाशिम का गुरूर मट्टी में मिल गया था। उसे एहसास हुआ कि दौलत उसे रोशनी नहीं दे सकती। तब एक बुजुर्ग ने कहा, चौधरी साहब, उस नाबीना लड़की के पास जाओ जिसका दिल तुमने दुखाया है। शायद उसकी दुआ तुम्हारे लिए शिफा बन जाए। हाशिम फटे हुए कपड़ों और थके हुए कदमों के साथ जोया की झोंपड़ी पहुंचा। वो वहां गिर पड़ा और रो रो कर माफी मांगने लगा। जोया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी अंधी दुनिया का मजाक उड़ाया। आज मैं खुद अंधेरे में हूँ। जोया का दिल नरम था। उसने उस वक्त गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से दुआ की। सुभान अल्लाह, जोया की दुआ खत्म ही हुई थी कि हाशिम की आंखों का पर्दा हट गया।
उसे पहली बार रोशनी नजर आई और उस रोशनी में उसने उस झोंपड़ी को देखा जो उसे पहले मामूली लगती थी, मगर अब वो उसे जन्नत का टुकड़ा महसूस हो रही थी। हाशिम ने वहीं तौबा की और ना सिर्फ वो ज़मीन ज़ोया के नाम की, बल्कि पूरी बस्ती के लिए एक नया मदरसा और मुसाफिर खाना भी बनवाया। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और अल्लाह के नेक बंदों की दुआ अर्श को हिला देती है। कभी किसी को उसकी कमज़ोरी पर मत छेड़िए, क्योंकि अल्लाह कब किसकी तकदीर बदल दे ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस सबक से फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल जज्बात कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और ईमानी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।